लब है तुझको ज़बां पे ला, ज़बां पे ला, ज़बां पे ला। दर मुस्तफ़ा पे कमी है क्या, इसी दर से अपनी मुराद ले, किसी और दर पे सदा न दे। करम कुछ हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, इसीलिए हम वहाँ दिल खोल कर फरियाद करते हैं। हज़रात अज़ीज़ वक़ार सामीन मोहतशम, पिंडाल में स्टेज पर मौजूद हुज़ूर पुरनूर शाफ़े यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारका, आपकी ज़ुर्रियत तय्यबा के तमाम नूरी अफराद, मसलक के हक़ आले सुन्नत व जमात के गयूर मुक़्तदिर मुतबहिर उलमा आइम्मा खुतबा वाइज़ीन और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पी आज़ा और कुर्बो जवार से तशरीफ़ लाए हुए तमाम ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, कारकुनान, मुहिब्बीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, वाबस्तगान और मसनद सदारत और मसनद मोहब्बत पर रौनक अफरोज़ गैरतमंद, तगड़े, दिलेर और पूरे दिनों के सैयद खतीबे नामूस रिसालत, वाइज़ ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम हैदर शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया वल आलिया, आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं सारे संगीत और मुख्तलिफ सनाखाना ने रसूल करीम को सुना। आपने हज़रत क़िबला शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया की गुफ्तगू के बाद बाखुदा दुआ बनती है, गुफ्तगू नहीं बनती। मैंने हाथ भी जोड़े तो बतौर हुक्म, चूँकि मैंने भी वापस लाहौर जाना है, ये तकरीर नहीं करूँगा तो तनवीर साहब ने रांझा राजी करना औखा काम है, रांझा तो नहीं जल्दी जल्दी राजी। तो मैं और शाह साहब क़िबला की जो आपने गुफ्तगू सुनी वो ईमान की हरारत थी, वो तकरीर नहीं थी, वो हरारत थी। अब इकबाल कहता है कि देखा है जो कुछ मैंने वो औरों को भी दिखला, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा था। वो हरारत थी, वो दुख था, दर्द था जो आपके साथ शेयर करते रहे। और अगर आप उसकी समझ आ जाएगी तो इंशाअल्लाह उसके जो नताइज हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी बेटा बैठ रहे हैं, काफ़ी देर से बैठ रहे हैं। सिक्योरिटी वाले तो सारे बैठ जो इतनी देर दे खड़े हो मेहनत की थी, अल्लाह ताला तो सारे मुझे खैर अता फरमाए। मैं हज़रत क़िबला शाह साहब की रूहानी तवज्जो दे नाल ही चंद गल्लां करांगा। शाह साहब ने तकरीर के आखिर किया कि गल मुक गई है। मैं क्या हुज़ूर गल भी मुक गई है तो बड़े बड़े दी मंजी भी ठुक गई है। तो सिर्फ गुसल थे, तदफीन थे, दीगर मामला था। बस वो कदर उदू होंगी जो बंदा दुनिया तक। हज़रात, मैं आप लोगों का ये माहौल और मुझे तनवीर साहब ने, यूनुस साहब ने तकरीबन जो हुक्म दिया था बयान का 11:30 होगा, अभी तो 11:15 हो गए। अच्छा जी, ये भी इन्हों की मेहरबानी 45 मिनट पहले तकरीर शुरू करवा 11:15 होने। बहरहाल मैं 11:30 तो पहले गल मुका है सरकार नक्शबंदी की घड़ी है और नहीं सरकार देखो 11:15 हुज़ूर क़िबला जनाब दे महल्ले का टाइम रखा है। साड़ियां घड़ियां, मेरी घड़ी दे उत्ते वो टाइम है जो इस टाइम नजफ के अंदर टाइम है, ये करबला शरीफ का टाइम।
एक बंदा मैंने कहने लगा सैल मुक्या है, मैं क्या सिद्दीक अकबर दे मनन नाल ना साल के थू मुक्या मेरे को जेड़ा सही टाइम है ना जी नजफ शरीफ दा ते मदीना मुनव्वरा दा ओ पौने 11 है। ये हुन तुसी तैयारी कर लो सैरी दी। मैं कुरान मजीद दी एक आयत करीमा दा कुछ हिस्सा पढ़या है, पारा नंबर 28 सूरह मुजादला दी आखिरी आयत ते वास्ता खुदा दा ने सुबह जाके एक बारी कुरान नु खोलना ते एदा तर्जमा ही पढ़ लेना, तुहाडे भी सारे मसले हल हो जाएंगे। एदा मफहूम में अर्ज कर रहे हैं, रब फरमांदा है महबूब इंज नहीं हो सकदा कि जड़ा तुहाडे नाल प्यार करे ते तुहाडे दुश्मन नूं लताड़ के ना रखे, इंज नहीं हो सकदा। ला तजिदु महबूब कभी भी इंज नहीं होएगा, ये मुस्तकबिल है मुजारे, महबूब इंज नहीं होएगा कियामत तक के एक तुहाडे नाल गुलामी दा दावा भी करे नाल ये भी कहे कि मैं गुलामे रसूल हाँ, मैं आशिके रसूल हाँ, ते नाल तुहाडे जेड़े दुश्मन हैं उन्हां नाल अलैक सलैक भी करे, इंज नहीं होएगा। और एदे ते हजरत शारिह सबह मसानी बह जाओ बाबे कोई गल नहीं, बह जाओ गल सुन लो के बुढ़ी बंदा इथों गया जी बैठा बैठा घर गया फोन हो गया ओ बुढ़े शरीफ शरीफ आपने शरीफ बैणिया हुणी नहीं बैणिया ले हां लेगा हुणे हां हुणे देर ते बैठे हुणे हां ਇੱਥੇ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਹਿ ਜਾ ਚੰਗਾ ਸਫਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚੰਗਾ ਸਫਰ स्टेज तो बैठा है और बैठा जी हां मोटे जी कौन लेके क्या हां मेरा सच्ची लगी सुभान अल्लाह नहीं पता करो अच्छा बैठे तो पहुंच गया यार थोड़ा चलो खैर नारे तकबीर नारे रिसालत अल्लाह सुभान अल्लाह जी। फरमाया महबूब इंज नहीं हो सकता कि जड़ा तुहाडे नाल मोहब्बत करे ते तुहाडे दुश्मनां दे नाल नफरत न करे, इंज नहीं हो सकता। हजरत शारिह सबह मसानी आयतुम मिन आयातिल्लाह बाकी बिल्लाह और फानी फिल्लाह हजरत शेख मुजद्दिद अल-फसानी अहमद सरहंदी फारूकी, वो मुजद्दिद के गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे गर्दन न झुकी। आपने फरमाया नहीं है इंज नहीं, ये तो मैं तो तुम ज्यादा करके दसी, आपने तो अपनी गर्दन इत्थे रखी, फरमाया इंज भी नहीं। आज इस्लामी नजरियाती कौंसल दे 500 मौलवी फतवा देने वास्ते तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मस्जिद और मदरसे में किसी शख्स को हक नहीं है कि वो किसी को काफिर कहे। ये कहकर वो कादियानियों के लिए नरम रास्ता बना रहे हैं कि कादियानियों को मसीह के अंदर तुसी काफिर नहीं कह सकते। फतवा दिता है उन्होंने हुकूमतों को पैसे लेके, मैं क्या तुसी फतवा दिता सी, तुहाडा फतवा मरोड़ के असफल साफिरीन ही छोड़ छड़ा। साडा कल भी ये फैसला सी, आज भी ये फैसला है कि कादियानी इस कायनात के परले दर्जे के काफिर है। और आला हज़रत फरमाते हैं जो उनको काफिर नहीं मानता वो भी काफिर है। 32 पहल उन्होंने कहा जनाब पहले वक्त के अंदर बादशाह बैठ जाओ थोड़ी मेहरबानी, वैसे उलमा नूं पैसे विखा के नहीं देंगे, तुसीं साडे वड्डे दुआ दे छड्डोगे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कभी भी हुजूर नहीं रह जाने, कभी भी नहीं रह जाने। सुभान अल्लाह। पहले वक्त में बादशाहों ने लोग इंज करके मिलते थे, तो सारे जहांगीर नूं जाके इंज करते सन। मुजद्दिद पाक ने क्या नहीं करना,
क्या जी वक्त दा बादशाह है, पर फरमाया घर दे अंदर होएगा। तो उन्होंने कहा नहीं लाजमी लैके जाना। आप लैके गए थे, उन्हें अपनी मसनद ऊंची रखी और जिस जगह चो आप उन्हें अंदर बुलाया थे खिड़की सी, खुद उच्चा बैठा, उन्हें कहा दाखिल होंगे ताकि मेरा पैर होएगा। मैं कहूंगा फिर मैं गर्दन झुका ली है ना, लेकिन कलंदर लाहौरी कहता है ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे। जो आप खिड़की दे कोल आए, आपने अंदर दाखिल होना सी, फरमाया साडे वास्ते खिड़की रह गई। तो क्या जी यही रास्ता है, इत्थों जाना है। फरमाया सुनो, फिर आपने अपना सर दाखिल करने के बजाय पांव पहले दाखिल कर दिया। फिर पत्ती पहलवान आए सरहंदे, जिन्होंने आपकी दौड़ इत्थों पकड़ के इंज करन दी कोशिश इंज की। पत्ती पहलवान वारी वारी, आपने अपनी गर्दन इत्थे रखी तो आप पत्ती पहलवान मिल के भी आपकी दौड़ इंज ना कर सके। तो उन्होंने कहा मौलवी खांदा केड़ा कुश्ता है, असी पत्ती पहलवान मिल के इंज नहीं कर सके। मुजद्दिद पाक ने फरमाया कोई कुश्ता नहीं खांदा, बस फर्क है वे मेरा नाम नूरुल कादरी नहीं है, मेरा नाम अहमद फारूकी है। इतनी बात, मेरा नाम ताहिर अशरफी नहीं है, मेरा नाम अहमद फारूकी है। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। आपने एक जुमला फरमाया साहिद तात, आप फरमानन अलामत कमाले मोहब्बत कमाले बुग़्ज़ आदायू व दर मोहब्बत मुदाहनत गुंजाइश नदारत। फरमाया हुजूर दा सारे नालों वड्डा आशिक रसूल होएगा जेड़ा हर वेले हुजूर दे दुश्मनों ने मैं बावा बम के कहेगा ओए जदों तक जिंदा रहांगा तानू मैं हर वेले लताड़ के रखांगा। ऐ केड़ी गल है जनाब, वो भी आशिक रसूल है। जिवें शाह साहब फरमा रहे थे गल्लां ते तानू पता है साफी ते फिर मिठी नहीं ना होंदी। हुण तुसीं कहो जी निम दे पत्ते भी पिलाने ते नाल विच चीनी भी पानी है, ये ते नीम दे पत्ते से ने, फिर जड़ा खाएगा अल्लाह दा फजल है उदा अंदर साफ हो जाएगा। ए गल याद रख लो जी, जड़ा तुहानू तुसी देखना चाहते हो ना अज दे दौर विच आशिक रसूल केड़ा है, आशिक रसूल दी निशानी होएगी जड़ा हर वेले हुजूर दे दुश्मनां दे सामने नंगी तलवार है, समझ लेना आशिक रसूल है। बस एदे ते एक तफरीह में बिठा रहे हैं वो बहुत असी में सिवाय बलोचिस्तान दे बाकी पाकिस्तान दे 3 सूबे दे अंदर में जाना, बंदे सवाल करते हैं कि बाबा खादिम रिजवी डाटा क्यों है, सख्त क्यों है। मैं कहना होवे आशिक तो होवे नरम, होवे आशिक होवे नरम, ये नहीं हो सकता। और मैं कहना डाटा तावे और ये अखां दे अंदर हुजूर दे चेहरे तो इलावा किसी और दा चेहरा ही नहीं। बस हुजूर नु देखते हैं, बात उन्होंने कोई और अखा चाहता ही नहीं, समझता ही नहीं। सुभान अल्लाह। ते बाबा जी रहमत एक कलंदर लाहौरी को लो पूछ लो, बाबा जी ने इकबाल को लो पूछया, बाबा जी कहते दासो इकबाल पूछया ये बाबा कह सकता और कोई नहीं कह सकता। इकबाल कौन है यार, तू अपना तारुफ ते करवा। इकबाल बोल पे हुजूर किबला न फकीह है शहर न शायर और न खरका पोश, खरका पोश कहना साडे पीर ते साडे उस्ताद ते साडे मौलवी साहब किसी को कहते ही कुछ नहीं है। मैंने कहा लेकर जो खाते तो कैसे बोले, ते साडा बाबा छड़दा ही नहीं। कहना क्यों, मैंने कहा बाबा कहता करूं मदहे अहले दुवल रजा। गैरत तो अंदाज से गैरत, और गैरत बड़ी चीज है जहाने तगोदो में। गैरत पता है किस चीज में कहते हैं, मेरे दादा उस्ताद हुजूर किबला मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला। गैरत आप देखो मुफ्ती बैठे सन ते एक फतवा आया, वो पूछा जी फलाने मौलवी ने हुजूर दे बारे च गल कह छड़ी ते इहदे बारे शरीयत की कहंदी। जिवें आला हज़रत को फतवा आया कि एक मौलवी ने हुजूर को यतीम कहा, आपने फरमाया ये दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। फरमाया इहदे पीछे नमाज पढ़ना नाजायज है, इहदे पीछे जुम्मा पढ़ना नाजायज है। ये आला हजरत है ना, फिर घर तक पहुंचा के आना। फरमाया ईद की नमाज पढ़ना नाजायज है। फरमाया इहदे कोलों निकाह पढ़ाना नाजायज है, और अगर किसी बंदे ने गल छड्डे कि तू मेरी जगह ते निकाह पढ़ा के आ, ओदे कोलों भी निकाह पढ़ाना।
उन्हें क्या हुजूर तुसी इतनी जल्दी क्यों करते हो फतवा देने के अंदर? फरमाया मौलवी नू वेखा या रसूलुल्लाह दी इज्जत नू वेखा? उसने कहा जी क्यों काफिर हो गया? फरमाया हुजूर के इतने अलकाबात थे, सारे अलकाबात छोड़कर इसने लफ्ज़ यतीम क्यों कहा? इसको यूं कहना चाहिए था कि हुजूर अक़दस 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 सुब्बूहुन कुद्दूसुन। वो तो लफ्ज़ चुप के हुजूर कहने आला हजरत वो वाहिद आशिक़ रसूल है, सारी दुनिया अपने महबूब के रुखसारां दी तारीफ करती है। आला हजरत शुरू हुए, आला हजरत फरमानन झलिया मेरे हबीब के रुखसार के तो क्या कहने, लेकिन आरिज़े शम्सो कमर से भी अनवर है एड़ियां। फरमाया साडे नबी दी एड़ियां बेमिसाल है, तू रुखसारां दी गल्लां कर रहा है। दुनिया के अंदर वाहिद आशिक़ है जिन्हें हुजूर दी एड़ियां दे उत्ते पूरी नाप लिख छड़ी। एड़ियां दे उत्ते कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल। एक 1500 साल बाद जंग के इन्नी लंबी रखी है, मोटरसाइकिल ते बैठे होंगे अद्धी मशरिकी ते अद्धी मगरिबी ते कहंदे नबी मेरे जैसे। मैं कहा लख दी लानत, जा जाके पूछ अपनी मां को, जिदू तू जमे है तेरी मां नू लोगों ने आके क्या बेबे नमाज नहीं पढ़ती? उन्हें क्या नौसत जम बैठी 40 दिन वास्ते नमाज तो दूर हो गई और मुकाबला करते हो उस सादे वाला के साथ कि वलिदन नबिय्यु मुतय्यबन व मुकहलन व मखदूनन व मसरूरा। साडे आका मौला दी विलादत हुई, हुजूर ने पैदा होने तो फौरन बाद सजदा कीता और सजदा करने वास्ते जिस्म भी पाक होना चाहिए, कपड़े भी पाक होने चाहिए, जगह भी पाक होनी चाहिए। सरकार ने ऐलान कर छड़िया, लोगों मेरी मां भी पाक है, मेरी आल भी पाक है, मैं खुद भी पाक हूं। और जिथे असी अपने पैर रख छड़न क़यामत तक वास्ते अल्लाह ने जमीन नू भी पाक फरमाया। कलमा पढ़ के मुकाबले नहीं होंगे। यार नू मैली अख ना वेखी, नहीं तो मरसे काफिर हो गए। आजम सारी दुनिया तेरी जे तू रहसे यार दा हो के। ये ते एक जेलमी दा क्लिप सुन के लोग आके पूछते हैं जनाब अंगूठे चूमना जायज है, मिलाद मनाना जायज है? साडे मेरे दादा उस्ताद हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती बैठे समझे, किसी ने आके कहा जी ये जिस तरह का आपने मुरफ़्फ़जा मिलाद मनाते हैं, स्टेज लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, फूल रखते हैं, तो क्या हुजूर के जमाने में भी ऐसा मिलाद होता था? हुजूर दा ना आया तो आप जुमना शुरू हो गए। उन्हें क्या मैं तुहाडे कोलों सवाल कर रहा कि हुजूर दे जमाने च इंदी महफिलां होंदियां सन? आपने फरमाया कमीनिया ए जमाना तेरे प्यो दा है, तेरे प्यो का जमाना है। सुनो बरेली की चटाई पर बैठकर ताइरे सिदरतुल मुंतहा को देखकर कहानी इमाम अहमद रजा ने जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए। कुछ हुजूर दे नाल प्यार करना है। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो आला हज़रत ने कहा उसको यूं कहना चाहिए था, हुजूर अक़दस कासिमुन निअम मालिकुल अर्द रिक़ाबे उमम मुअती मुनइम कसुम क़य्यम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफ़िउर रुतब मुईन काफ़ी हफ़ीज़ वाफ़ी अफ़ आफ़ी गनी अज़ीज़ जलील खलीफ़ा मुतलक हज़रत रब मालिकुन नास दय्यानुल अरब वलीयुल फ़ज़ल जलीयुल अफ़ज़ाल रफ़ीउल मिसल मुमतनिउल अमसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ अभी मैं बताता हूँ, बापडा भी है या शायद जनरेटर पर आपका निजाम चल रहा है, सारियां लाइटां बल रही हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले मेरी आवाज आखिर तक जा रही थी, उन आवाज मुक गई। लोग कहेंगे जनाब तार भी हाथी चे, मैक भी हाथी चे, आवाज क्यों नहीं आ रही? समझदार बंदा कहेगा जनाब कनेक्शन ही नहीं जुड़िया ते आवाज कनेक्शन नहीं जुड़िया ते आवाज किथों आनी? कनेक्शन जुड़ गया, आवाज आना शुरू हो गई है। ते जेड़ा बंदा टू टू करदा है, चू चू करदा है, हुजूर दे बारे समझ लेना दा कनेक्शन ही नहीं हुजूर दे नाल जुड़िया। और मोहब्बत के लिए हुजूर का जमाना पाना जरूरी नहीं है। कोई देख कर भी अबू लहब रहता है और कोई बगैर देख के भी उवैस बन जाता है।
जिन्हें जमाना नहीं पाया वो कहता मेरे वर्गे ते जड़ा एक बारी वेख लवे वो कहता चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं हो बोलन दी। वो फतवा वो मौलाना आपके शागिर्द थे, उन्होंने फतवा गैरत किसको कहते हैं, उन्होंने फतवा लिखना शुरू किया। उसूले फतवा ये होता है कि पहले आप ऊपर इबारत लिखते हैं और नीचे उसका जवाब लिखते हैं। तो इबारत आपने लिखी, आपके शागिर्द थे मुफ्ती साहब, और उसके बाद जब जवाब लिखने लगे तो मुहद्दिस आजम हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब फैसलाबाद वाले उनकी निगाह पड़ी तो उन्होंने वहां अपनी मसनद से ना छलांग लगाई और छलांग लगाकर वो उनसे कलम छीन लिया। फरमाया मौलाना खुदा का खौफ करें, ये क्या कर रहे हैं? जी मैं जवाब लिख रहा हूँ, सवाल लिखा है जवाब लिख रहा हूँ। फरमाया खबरदार, जिस कलम से आपने गुस्ताख की इबारत को लिखा है उस कलम से मेरे नबी का नाम नहीं लिख सकते आप। इसको गैरत कहते हैं। आप वेस्टकोट पहनते थे, यहाँ पेन लगाते थे, फरमाया मौलाना ये कलम लीजिए और ये पाक कलम है, पाक कलम से मेरे नबी का नाम लिखिए। इश्क के दस्तूर बड़े निराले होते हैं। सरमत गमे इश्क बुल हवसरा न देहान, सोजे दिले परवाना मगसरा न देहान। सरमत कहता है कि हुजूर का इश्क हर एक को नहीं मिलता। ये जो आपने लाइटें लगाई इसके ऊपर मक्खी भी बैठती है, परवाना भी फिर रहा है। फर्क ये है कि मक्खी आकर पेशाब करती है और परवाना देखकर जान दे देता है। और सरमत कहता है उम्रे बायत के यार आयत बकिनार। सरमत कहता है रांझा राजी करना बड़ा औखा है। रांझा राजी करने वास्ते बंदे नूं मसीद रहमतुल लिल आलमीन छड़ के फैजाबाद जाके हुजूर दी इज्जत ते पहरा देना पैंदा। रांझा राजी कराने वास्ते अपने उत्ते FIR पर्चे, ये पर्चियां आ रही थी, पर्चियां। मैं क्या लबैक वाले पर्चियां वाले नहीं है, पर्चियां वाले ने। गाड़ियां पर्चियां नूं सलाम होवे, असि पर्चे वाले। और पर्चे वाले भी सुभान अल्लाह अक्टूबर और नवंबर को भी कुछ खास ही निस्बत है उशाक से। अक्टूबर और नवंबर को भी कुछ खास ही निस्बत है उस शाख से। 2 लम्हे हजरत किबला ने सख्त तकरीर किया कि सारे ही पहचाने गए। एक अन्ना मौलवी तकरीर करे तो कहे अगर नबी हाजिर नाजिर है तो नजर क्यों नहीं आते। एक आशिक खलो के कहने लगे अन्य तेनू अपना आप नजर नहीं आता, नबी किथों नजर आएगा। गैरत हुजूर से, अल्लाह से गैरत मांगा और हुजूर ने मौला अली को हुक्म दिया, फरमाया या अली कुन खय्यूरा, फरमाया अली गैरतमंद बन के रहना। गैरत देखो कितनी है। आज हुजूर की इज्जत पर हमला हो गया, चुप। फलस्तीन के अंदर जुल्म हुआ, चुप। मस्जिदों के स्पीकर उतर गए, चुप। बर्मा की बच्चियां लुट गईं, चुप। कश्मीर 3.5 साल हो गए कर्फ्यू लगा हुआ, चुप चुप चुप। फिर भी कहते हैं हमारे बुजुर्ग बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं, ये नहीं बताते कहाँ पहुंचे, ये कभी भी नहीं बताया कहाँ पहुंचे। तो गैरत किस चीज को कहते हैं। मौला अली बैठे ईशा की नमाज का वक्त हुआ जी, तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह मान रहा अलीयन, आज अली नजर नहीं आ रहा। गज़वा बनी नदीर के मौका पर अली, मैं अभी करबला, अभी मैं पिछले हफ्ते में नजफ से होकर आया। मैं क्या सी कड़े पा के ते लच्छे पा के ते पी के ते सूटे ला के अली अली नहीं करते। साडी जुबान ते अली है ते दिल विच सिद्दीक है, साडी जुबान ते सिद्दीक है ते दिल विच अली है। एक छाला मार मार के कहे तुहानू की पता अली कौन है। मैं कहा 10। कहने लगा अली वो है जिनके घर में नबी की बेटी है। मैंने कहा सिद्दीक वो है जिनकी बेटी नबी के घर में है। ये तो मैंने नहीं पता कि असलपुर की कानून है, पर साढ़े लाहौर का एक कानून है, जिन्हों को बेटियां लवो उन्हें नाल भी प्यार है, जिन्होंने बेटियां दवो उन्हें नाल भी प्यार हो। आपको क्या पता अली कौन है। मैं क्या तुसी दसो। कहते हैं अली वो हैं जो हुजूर के कंधों पर आए फतह मक्का के मौका पर। मैंने कहा बात तो बहुत अच्छी है लेकिन मुकम्मल नहीं है। अली वो हैं जो हुजूर के कंधों पर आए, सिद्दीक वो हैं जिनके कंधों पर हुजूर खुद आए। और यह तो उसूल है, जब हम किसी को कंधों पर बिठाते हैं तो उसके दोनों हाथ सर पर होते हैं। सिद्दीक अकबर ने जो हुजूर नु कंधे ते बिठाया
तो हुजूर ने सिर के उत्ते हाथ रख के फरमाया तबर्रा करने वाले हो सोच लेना अबू बकर दे मगर बड़े तगड़े हाथ ने। मैं हैदराबाद तकरीर कर रहा था तो एक सैयद बादशाह बैठे थे, कहने लगे नरम तकरीर नहीं करनी। मैं शुक्र है किधर ये भी आया कि भाई नरम नहीं करनी, वरना जिते जाइए हुजूर कहते जी वेख लेना जी तुसी तो टुर जाना है। तो मैं बुलाया का दे जो शीश तली पर रख न सके वो प्रेम नगर में आया ही ना करे, वो प्रेम नगर में आया ही ना करे। तो वैसे भी हिम्मत हारियां दा काम इश्क ना है। तो मैंने कहा जनाब फिर सुने, सूरह वाक़िया में है अल्लाह फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है। लगा जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा जिस तरह कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, इसी तरह अबू बकर को समझने के लिए खून का पाक होना जरूरी है। पूछ ला पंजाबी बुखार नू की कहना ताप, ते डॉक्टर जेड़े जरिए जिस शय दे जरिए ताप चेक करता है उन्होंने की कहना। माशाअल्लाह मेरे समेत सारे बीमार हो। मैं कहता हूँ जिस तरह थर्मामीटर ये ताप चेक करता है, इसी तरह जिक्र सिद्दीक बाप चेक करता है। और कुत्ते असद तक भौंकते रहेंगे लेकिन सिद्दीक पहलुए मुस्तफा में सोते रहेंगे। मैं आप ही कह रहा हूं, नहीं कह रहा। असि जिन्हों का काम करते हैं सानू दाद आप ही दे छड़ दें। और जब शाह साहब तकरीर कर रहे थे मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे कि ये सैयद दोनों आलम से खफा मेरे लिए था। मालका दियां गल्लां होंदियां, मालका दियां। सुनो जी, ओ अर्ज किया हुजूर आज अली नजर नहीं आ रहे। जब हुजूर ने नहीं फरमाया मेरियां भी दो अखां जे तुहानू नजर नहीं आ रहे तो मैनू किथों नजर आएंगे। हैं जी दीवार के पीछे का इल्म नहीं, मैं क्या मिस्त्री किथों लभे आई। वो मिस्त्री तो मैनू दसते नहीं, इतनी उच्ची दीवार बना छड़ी जे पीछे दा इल्म नबी नू नहीं है। जलिया तू रसूलुल्लाह दी गल करदा है, इधर आ तेनू गल सुनावा। सरकार दी मुबारक जेड़े जोड़े उन्हां दी जेड़ी सरसाई उन्हां नु जेड़े तैयार करन वाले ना मदीना मुनव्वरा जिन्हां ने दुकानां बनाईयां सन, हुजूर दे नालैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन तैयार होके जांदे सन। ते जिदों वो नालैन तैयार कर रहे होंदे सन ते दसन बहन वाले नु दस छड़दे सन ओ वेख जिबरील आ रहे। तू नबी पाक दी गल्लां करदा है एक सरकार दो बूहा जिथे होंदी है हर वेले हक दी हूहा, सोने दा हर एक लफ्ज ज़बानी इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। और फिर वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे वाबस्ता। अरे वो बेखबर इन्हें बेखबर जाना तो क्या। अली नजर नहीं आ रहे। हुजूर ने फरमाया दाऊहु फइन्नहु फी बादि शअनिकुम, हम परेशान नहीं होना आ रहे। थोड़ी सी देर गुजरी, मौला अली आए और सजे हाथ में तस्बीह नहीं है तो खबे हाथ में दौड़ पड़ी है, सिरी दौड़ पड़ी है। तो आकर फतरहु बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के सामने उन्होंने पटाखे मारे। सरकार ने फरमाया कदी दौड़ लिया है। अर्ज की तो हुजूर ने ਤੁਹਾਡੇ मुबारक खेमे वाले ने तीर मारिया ते मेरी उकाबी निगाह दे ते पै गई ते मैं सीधा उड़दा गया ते मैं तलवार दे नाले दी दौड़ लाई ते पहले क्या कि हुजूर दे खेमे वाले तीर सुट के अली को बच जाए, इतनी धुंध नहीं पई। मैं क्या जड़ा नबी दे खेमे दे बारे च इतना हसास है, नबी दी इज्जत दे किवें पैरा देंदा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा
देखो जी मैं लवाना जी भाई असी गैरतमंदां दी साडा पसीना सर्दी च निकल रहा जेड़ी गल शाह साहब ने की थी ना कहने जी वोट देने नाल की होएगा मैं क्या पुत्र क़यामत वाले दिन बुखारी दी हदीस है सरकार ने फरमाया जिन्हें घोड़ा तैयार करके मैदान जिहाद विच भेजिया ते घोड़े ने जाने जाने निक्का मूत्र ते वड्डा मूत्र यानी लिद कर छड़ी ते क़यामत वाले दिन रब फरमाएगा इस लिद नु नाम है अमाल च रख के तोलो ते मजा नहीं आएगा एक पासे लिद तोल रही होएगी ते एक पासे लबैक वाले दी पर्चियां तोल रही होंगी ते फिर उदों की हाल होना जी जदों तुहाडियां साइकिलां तुल रही होणगियां ते मोटरसाइकिलां तुल रही होणगियां ते जदों बाबा जी दी व्हील चेयर दी वारी आनी फिर ते गल ही कोई और होएगी ए ते अजी शाह साहब ने फल आदियात ते गल कीती ना ए तो अगे गल है अल्लाह फरमांदा उन्हां दे सुम्मा दे नाल जेड़ी ओ मिट्टी लग के उड़दी है ना अल्लाह फरमांदा मैनू उन्हां दी भी कसम है ए ते क़यामत ने पर्चियां तुल रही होंगी ते फिर ते मंजर देखने वाला होएगा जनाब ते बुज़दिल बन के तगड़े होके नारे लाओ बल्कि मैं तो कहना जड़ा आस्ता बोले अल्लाह करे घर जाए बुढ़ी दरवाजा ही ना एड्डा बुज़दिल मां दरवाजा ना खोले एड्डा बुज़दिल पुत्र है जनाब तानू की परेशानी ना असी 9 मई वाले ते ना आप 21 अक्तूबर है मैं कहा 75 साल उम्र हो गई है इन्हें चो की कढ़ना एक खिंजीरा दा खून लवा के आंदे ने बाहर मैं यूरोप गया हूं मैं यूरोप के माहौल को समझता हूं ए साडा 5 साल बाद गोडे पीड़ होना शुरू हो जाते हैं इन्होंने 75 साल जदों देखो टमाटर की तरह चमक रहे आराम खा के आने फिर भी कहने जनाब इन्हां दे पीछे जाना इन्हां दे पीछे ते 9 मई वाले नाल जो कुछ हो रहा है लोग कहते जुल्म हो रहा मैं क्या तेनू कहने क्या छड्या जुल्म हो रहा कोई गड्डियां दे वहील होंदे ना बाबे नू सतांदे ना अज जलील होंदे दलेर होके बैठो साडा मुंडा सी फैजाबाद बैठा सी ओनू दे प्यो दा फोन आया ओए इत्थे ऑपरेशन शुरू है घर आ जा जे तू मेरा पुत्र लगदा है तू मौलवियां दा पीछा छड्ड दे ते घरे नु वापस आ जा तो पुत्र अपने प्यो नु कहंदे अब्बा जी जे तुसी मेरे अब्बे लगदे हो ते इत्थे आ जाओ ओथे की कर रहे ये जबरो कहर नहीं है इश्क मस्ती डट के प्यार करना है जी हुजूर दे नाम हुजूर दी इज्जत ते पहरा देना है जिथे सरकार दा दुश्मन नजर आए ओनू पता चले भाई इस रास्ते चो मैनू रास्ता बदलना पैना ये तो गल ही कोई सारे करने असीं मरांगे ये शाह साहब ने जिन्होंने कहा जे भाई साडे सामने आसी तो फड़का चल क्यों क्योंकि मौला अली ने हुजूर से नहीं पूछा या रसूलल्लाह जो खेमे को तीर मारे उसको फालूदा खिलाना चाहिए उसको देसी घी का एक टकोरा भेजना चाहिए और कहना चाहिए प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे तो नहीं ना करते और फतवा भी नहीं पूछा या रसूलल्लाह क्या करना चाहिए इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है दलेर इमाम मालिक आला हज़रत के सामने एक फतवा है उनका जी एक मौलवी उसने ये कह दिया रसूलुल्लाह की चादर मैली है फरमाया काफिर हो गया उनका जी ये कैसे काफिर हो गया फरमाया बुलाओ उसको आपने फरमाया ये क्यों कहा है कि हुजूर की चादर मैली है उसने कहा जी हदीस में आया है कि चादर पर मिट्टी लगी हुई थी तो जब चादर पर मिट्टी लगी होगी तो चादर मैली होगी फरमाया तेनू किने क्या छड्या जिथे मिट्टी होवे उस शय मैली हुंदी कब्रां मैलियां हुंदियां कब्रां ते थोड़ी मिट्टी हुंदी है उन्हें क्या जी फिर तर्जुमा किवें करना है फरमाया अगर रब तौफीक के अदब दे तो ये नहीं कहना कि चादर पर मिट्टी लगी हुई थी बल्कि ये कहना है कि मिट्टी ने चादर मुस्तफा में बना ली हुई थी इश्क मोहब्बत सर सैयद जी ने दाढ़ी भी तां रखी के अंदर उन्हें कैंसर दे फोड़े निकले सन ते मुबारक होए 75 का नोट बदल गया तस्वीर उतर गई है स्टेटमेंट ने मेरे उत्ते बगावत का मुकदमा दर्ज करवाया मैं कहा जो करवाना ने करवा लो यदि तस्वीर नहीं मान सकते
ते भी मेरे बाबा जी दी निगाह दा कराने नवे नोट आ गए ने 75 ते तस्वीरां उतरियां पईयां लबैक कलियो तगड़े होकर रहो। मैं बगदाद शरीफ बैठा हुआ था, मुझे लोग पूरी दुनिया से मिलते, मैं भावे इमाम पाक के बैठे या बगैर इमाम तो मुजरिम तो पहचाने जाते हैं। तो मैंने कहा, वो कहते हैं जनाब सानू पता लग गया है कि अगर दुनिया के अंदर कोई निजाम बदल सकता है तो तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह वाले लोग बदल सकते और फिर एक कोई गल जनाब साद रिजवी दी उम्र 28 साल है। मैं कहा जलिया तू की करवाना मुंडा ही है ना। मैं क्या मुंडा है कर ले ओदे नाल मुकाबला, मगर पहले मुकाबला करन तो पहले प्यो ते खादम रिजवी वर्गा लेके आ, फिर करी मुकाबला। जेड़ा राती सिंध सुबह नारोवाल हासिलपुर बहावलपुर साईवाल ओ पंजाब के अंदर फिर के उन्होंने वालों के अंदर चांदनी आ गई, वाल चिट्टे हो गए जनाब। कादे वास्ते असि 2005 बाबा जी के सामने जो बैठ के हदीस पढ़ते सी, पूछे उस्ताद साहब तुहाडे वाल क्यों चिट्टे? तो बाबा जी ने फरमान लगे कि मैं दिहाड़ी तुहानू सबक पढ़ाना और रात में हुजूर दी उम्मत वास्ते मैं बैठ के रोंदा रहता। अजी इन्हां दी उम्र 28 साल है ते वाल चिट्टे होने शुरू हो गए। जे तुसी जनाब तुसी इस चक दे अंदर बैठ के ते इतनी मेहनत कर रहे हो ते जेड़ा बाबा जी दा खून है वो कितनी मेहनत करता है। यार नु राजी करना बड़ा औखा काम है, नहीं छेती छेती राजी हुंदा। हजरत जियाद बिन सकन रजी अल्लाह तआला नु जख्मा नाल चूर-चूर हो गए मैदान उहद के अंदर, और फिर भी अपने आप में इंजन करके तो हुजूर दे नेड़े कर रहे। पता है कि मेरी मौत सामने खलोती, 20-25 सेकंड रह गए, जिस्म के अंदर हरकत खत्म होगी, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह हुजूर दे नेड़े हो जावां। सरकार ने फरमाया की कर रहे हैं? अर्ज कीदा हुजूर बस मेरी आरज़ू है कि तेरा दर हो मेरा सर हो। इमाम इब्न असीर ने लिखा फवस्सदहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमहु, सरकार ने अपने मुबारक पैर आगे कर हजरत जियाद ने अपना रुखसार हुजूर दे पैरों के ऊपर रख के क्या मनम वहबी तमन्ना के बवक्ते जान सुपुर्दन बरुखे तू दीदा बाशम तू तरूने दीदा बाशी। हुजूर जदू दा कलमा पढ़या इको ही आरज़ू सी कि जदू रूह निकल रही होवे तुसी मेहनत करो मैं तुहानू वेख रहा हां। प्यार करो यार हुजूर दे नाल है, पर्ची पुर्ची दा की मसला है। ए मालका ने किवें आएगा दीन तख्त ते उत्ते? मैं क्या मैं तुहानू दसना किवें आएगा। जे मैं अम्मास ने इसराइल नु लम्या पा छड़िया ना इंज करके ते तेरी मां तेनू कहेगी ओ सुत्ता है उठ, जियो न्यूज़ देख, 24 देख, ARY देख, समा देख, डॉन देख, और हर पासे खबरां चलियां नहीं कि हुजूर दा दीन तख्त ते आ गया। उठ मेहनत करनी जी, कल खत्म जी, लबैक नु कहने कहने वोट देना। थले करो हाथ, हुण ध्यान नाल चुकना। नून लीग दे सपोर्टर हाथ खड़ा कर। हां जी सारे नून लीग वाले, पीटीआई वाले खड़ो यार एक मिनट। पीटीआई भाई असि नहीं डरदे, तुसी क्यों डरदे? पीटीआई वाले हाथ खड़ा करो। पीपल्स पार्टी वाले जेड़ा चाहता है पाकिस्तान दा लोया जेड़ा बच्चे वो भी मुक जाए और नून लीग वाल टुर, जेड़ा चाहता है कि बच्चियां नचन वो पीटीआई वाल टुर जाए, जेड़ा चाहता है लादीनियत आए वो पीपल्स पार्टी वाल टुर जाए, ते जेड़ा चाहता है हुजूर दा दीन तख्त आए वो लबैक वाले नाल खड़ा हो जाए। ए कोई लंबी है ते ना इल्मा विच फसा मुल्ला, कोई यार दी गल सुना मुल्ला ना लंबे बेटे मतलब है जे अगर तुसी यकीनन तुसी हुजूर दे गुलाम हो ते मैं ते तुहाडे पैरां दे नाल जेड़ी प्लास्टिक दी जुत्ती लगी ओदे नाल जेड़ी मिट्टी लगी मैं ते ओदे वर्गा भी ते मैं तुहाडे ते यकीन है कि तुसी दिलों गल कीती तो हुण हुजूर दे दीन नाल खड़े भी होना है। चाचा चाचा सुभान अल्लाह चाचा चाचा नून लीग वाले ते मैं कह जे एक होवे ना चाचा तो उनको कहीं सिद्दीक अकबर दे चाचा नहीं सन, फारूक आजम दे मामू नहीं सन, उस्मान गनी दे नहीं सन, बल्कि
ए जड़ी आयत में पढ़ी सूरह मुजादला दी आखिरी आयत, इमाम वाहिदी ने असबाबुल नुज़ूल लिखा सिद्दीक़ अकबर दे वालिद जी मुसलमान नहीं सनोए, उन्होंने हुजूर दे बारे कोई हल्की गाल कर छड़ी, सिद्दीक़ अकबर ने रख के चंड मारी हत्ता साकाता, आप दा प्यो जमीन ते डिग गए। ते सिद्दीक़ अकबर दा वजूद है ज्यादा फरबा नहीं सी, 63 किलो वजन है आप दे जिस्म शरीफ दा, लेकिन हुजूर ने फरमाया एक पलड़े दे अंदर पूरी उम्मत दा ईमान ते एक पलड़े दे अंदर अबू बकर दा ईमान ते अबू बकर दा ईमान वजनी हो जाएगा। तो उम्मत में तो मौला अली भी, उम्मत में तो मौला अली भी मैं एक तराजू में सिर्फ पर मैं अबू बकर का ईमान तरजीह पा जाए। वैसे जेड़ी शय वजनी होती है थल्ले में जाती है, हुजूर फरमाते तरजीह पा जाएगा। क़यामत वाले दिन भी जिथे नेकियां ज्यादा होंगी वो थल्ले नु नहीं आएगा, वजन तां हो जाएगा। बंदे कहेंगे या अल्लाह वजन ज्यादा है तां नु क्यों जा रहा है, फरमाया चलियो तुहानू पता नहीं जड़ी तरकड़ी दे अंदर साडे यार दा नाम है वो थल्ले ते नहीं ना जा सकदी। इस तरकड़ी दे अंदर मेरे हबीब दा नाम है, थल्ले क्यों जाए। मारी आपने चंड प्यो जमीन ते डिग पिया, हुजूर दी बारगाह शिकायत लग गई कि तुसी कहंदे उफ नहीं कहना, सिद्दीक़ अकबर ने चंड मार छड़ी। हुजूर ने बुलाया, फरमाया अबू बकर क्यों चंड मारी, ते जवाब की हुजूर दे सामने जो खुलूक अजीम के मालिक हैं उनके सामने जवाब दे रहे, हुजूर वल्लाहि लौ कान सैफु करीबम मिन्नी लक़तलतुहु, चंड ता मारी तलवार नहीं सी, तलवार होंदी दौड़ ला के रख छड़ी सी। हुजूर ने आपके खिलाफ गल कीती ते कीती के ते हुजूर जे तुसी चाहंदे हो कि मैं इन्हां नाल नरम होके रहां ते इन्हां वास्ते हिदायत दी दुआ मांगो। सरकार ने हाथ चुक के हिदायत दी दुआ वास्ते या अल्लाह अबू कुहाफा नु हिदायत दे दे। सिद्दीक़ अकबर ने दौड़ लाई अपने घर वाल, बंदे ने पूछा बाबे दौड़ क्यों रहे हो, फरमाया देखना चाहना पहले मैं पहुंचता या हुजूर दी दुआ घर पहुंचती है। आप घर दाखिल हो रहे आप दे वालिद मुसलमान हो रहे, उन क्या मेरा सिद्दीक़ अकबर आगे सामने प्यो भी खड़ा है, बल्ले ठीक है कलंदर है, पैसों के लिए नहीं आए ऐसों के लिए। खतीबों की बात नहीं होती, नसीबों की बात है। और सरे और बस हमारी तो जनाब सफर भी इसलिए है कि बस साईं फरमा छड़न जाओ, साढ़े को यकीन नहीं करना। अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे, हुजूर दे दीन वास्ते मेहनत करनी, तारीख लबैक का साथ देना है, करेन दा साथ देना और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह खैर होगी। फलस्तीन का मसला भी लबैक नहीं हल करना। अच्छा है कि फलस्तीन के लिए हमारे हुक्मरानों ने, मुस्लिम उम्मा ने, तमाम मुमालिक ने क्या कुछ किया है, हमारे लिए क्या हुक्म है इस पर? बहुत अच्छा सवाल। पहला सवाल है कि मुसलमान हुक्मरानों ने की किया, जिन्होंने भंग पीती हो उन्होंने की कर, जिन्होंने अमेरिका को लैके खाना उन्होंने की कर। तुहानू पता है क्यों तकलीफ हुई है, क्योंकि तुसी कलमा पढ़े, तुसी मुसलमान हो तानू तां तकलीफ। जिस बंदे नु फलस्तीन दा दुख नहीं हो रहा वो मोमिन नहीं है। सरकार ने फरमाया ना कि मोमिन आपस में एक जिस्म की तरह है, सिर ही दर्द होगी तो पूरे जिस्म नु तकलीफ होगी। फलस्तीन के अंदर जुल्म होए मुसलमान नु तकलीफ नहीं होगी। असी की करना है, असी इंतजार कर रहे हैं। अमीर मोहतरम ने पिंडी किया भाई तुहानू कुछ दिन दे रहे हैं, जे तुसी जो तुसी कहंदे हो जी सानू फौज दियो, बंदे साडे आ गए। तुसी कहंदे हो साडे कोल पैसा नहीं, असी पैसा देने वास्ते तैयार हैं। इस्लाम में बॉर्डर का तस्वुर ही नहीं है ना कि बॉर्डर फलाना, सारा मुल्क रब दा है। ते जे फिर भी तुसी नहीं मनोगे ते रस्ते भी सानू पता ते हुजूर दे गुलाम भी तैयार है। असी जाहिर है अमीर के पीछे खड़ा होना तो अमीर की इताअत जरूरी है, इसलिए हम उनके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। जिवें कहेंगे अपन हाजिर हैं। मैं अभी इराक से पिछले हफ्ते में आ रहा हूँ, इराक में इसराइल को क्या छड़ा, तुसी मारो फलस्तीन, असी तुहानू कुछ नहीं कर। ये तो हाल है मुसलमान। इन्होंने की करना, जिन्होंने अपनी धी वे छड़ी आफिया सिद्दीकी, उन्होंने फलस्तीन वास्ते और ये इसलिए नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया में कभी यहूदी को सूद पर कर्जा नहीं देगा। और हासिलपुर दे अंदर मां मर रही हो, बंदा किसी ने कहा मैं दवाई लेनी हो, कहना 20,000 ले ले लेकिन वापसी ते मैं 5 लेने। तो यहूदी कहता है कि मुसलमानों को सूद पर कर्जा दो, क्योंकि जब ये सूदी काम करेंगे इनका रब इनसे नाराज हो जाएगा, इनको लताड़ना हमारे लिए मसला ही कोई। आप दुआ करें
कि पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत है ये सारे का सारा बदल जाए और अल्लाह हुजूर के गुलामों को असेंबली में जाने का मौका दे, फिर देखो की कर रहे हैं। अल्लाह ताला मेरी आपकी हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। आपका माहौल देखकर बहुत कल्बी सुकून हुआ। तनवीर साहब और उनके पूरा जो काफिला है, टीम है, अल्लाह इन्हें बरकतें अता फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।